प्रिय दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर DB सिंह आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने साप्ताहिक कंटेंट्स में पढ़ेंगे इंडियन एजुकेशनिस्ट स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन और शैक्षिक दर्शन को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको ज्ञात है कि अपने चैनल पर एजुकेशनल सीरीज चल रही है। फिलॉसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सीरीज के तहत हम विभिन्न भागों का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें भाग 1 में वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी के तहत हम 10 दार्शनिक विचारधाराओं को पढ़ चुके हैं और भाग 2 में इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी के अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं को पढ़ चुके हैं और अब भाग 3 में इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स इनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत नंबर 1 में हमने पढ़ा एजुकेशनल थिंकर महात्मा गांधी। नंबर 2 में हमने पढ़ा एजुकेशनल थिंकर रविन्द्रनाथ टैगोर और आज नंबर 3 में एजुकेशनल थिंकर्स पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद। यह सीरीज सभी एजुकेशन रिलेटेड विद्यार्थियों के लिए इंटर एजुकेशन, BA, MA, B.Ed, M.Ed, BTC और नेट एजुकेशन के लिए उपयोगी है तथा सभी विद्यार्थियों के लिए, जिज्ञासु प्रतियोगियों के लिए, जागरूक नागरिकों के लिए भी यह सीरीज उपयोगी है। अतः सभी सब्सक्राइबर परिवार के सदस्यों से आग्रह है यह ज़रूरतमंद सभी विद्यार्थियों तक सीरीज पहुंचाने का कष्ट करें। चलिए आज शुरू करते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद भारतीय थिंकर्स हैं और भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय थिंकर्स और फिलोसफर माने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में हुआ था और उनकी ख्याति और उनकी राष्ट्रीयता को स्मृतियों को समर्पित करके भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया है। तो 12 जनवरी को उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था और रामकृष्ण परमहंस मानवता के लिए एक समर्पित सन्यासी थे और उनके शिष्य विवेकानंद, जो प्रारंभिक नाम नरेंद्र दत्त था, उन्होंने अपने गुरु की स्मृति में रामकृष्ण आश्रम की स्थापना की थी और रामकृष्ण आश्रम के तहत उन्होंने मानवतावादी सिद्धांतों को लागू किया और मानव सेवा को ही परम धन्य माना और परम धर्म के तहत वो मानव सेवा को प्रमुख स्थान देते थे और उनका मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था, कट्टर मूर्ति विचारकों में विचार नहीं था। वो धार्मिक तौर पर एक वैज्ञानिक विचारधारा रखते थे और उन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका में जो विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था उसमें भारत का नेतृत्व करते हुए एक विश्वविख्यात भाषण दिया था और उनके इस भाषण की ख्याति विश्व स्तर पर आज भी है, जो उन्होंने मानवतावादी उद्बोधन दिया था। स्वामी विवेकानंद के अनुसार उनकी शैक्षिक दर्शन को अब हम समझेंगे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मानव में अंतर्निहित पूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, अर्थात मानव में जो ईश्वर प्रदत्त शक्तियां हैं उनको प्रकट करना ही शिक्षा का कार्य है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सीखना वास्तव में एक खोज है, अर्थात लर्निंग को उन्होंने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा सीखना अपने आप में एक खोज है।
तो उनके विचारों के तहत हम कह सकते हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य था, नंबर 1, मनुष्य में मानव प्रेम, समाज सेवा, विश्व चेतना और विश्व बंधुत्व के गुणों का विकास करना। नंबर 2, मनुष्य की आंतरिक एकता को बाह्य जगत में प्रकट करना। नंबर 3, मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और धार्मिक चरित्र, सामाजिक और व्यावसायिक विकास सुनिश्चित करना। नंबर 4, मनुष्य को मुक्ति के संबंध में सचेत करना और यह बताना कि अपनी शक्तियों का उपयोग मुक्ति पाने के लिए ही करना चाहिए। नंबर 5, मनुष्य में आत्मविकास, आत्मश्रद्धा, आत्मत्याग, आत्मनियंत्रण और आत्मनिर्भरता, अलौकिक सद्गुणों का विकास करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद अलौकिक विचारधारा में विश्वास करते थे और उनका कहना था कि हमारी शिक्षण विधियां इस प्रकार की हों जो योग विधि और चित्त प्रवृत्ति को आगे बढ़ावा देती हो, और उनका आध्यात्मिक विषय विभिन्न प्रकार के धर्म, दर्शन, पुराण, उपनिषद और भजन कीर्तन और साधु संगति, संन्यास संगति को बढ़ावा देना था। स्वामी जी का कहना था, अतीत में जो कुछ भी हुआ है वह सब हम ग्रहण करेंगे और वर्तमान ज्ञान ज्योति का उपयोग करेंगे और भविष्य में आने वाली बातों को ग्रहण करने के लिए हृदय के सारे दरवाज़ों को खोले रखेंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी अपने वक्तव्य में प्राचीन आध्यात्मिक दर्शन को स्वीकार करते हुए वैज्ञानिक विचारधारा रखते हैं, और वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। और उनका कहना था कि बालिका शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार पहले अपनी स्त्रियों को शिक्षित करो, तब वह स्वयं बताएंगी कि उनके लिए और कौन कौन से सुधार आवश्यक हैं। तो इस प्रकार हमने विवेकानंद जी के जो एजुकेशनल इंडियन थिंकर्स हैं उनके दार्शनिक और शैक्षिक विचारधाराओं को समझा। आज के संक्षिप्त वीडियो में आई होप मैंने आपको विवेकानंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझा पाया होगा। ओके, अगर आपको यह वीडियो उचित लगा हो तो सभी विद्यार्थियों तक शेयर करने का कष्ट करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले हम साप्ताहिक वीडियो में पढ़ेंगे अगले इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स को। ओके, टेक केयर, बाय बाय।